ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिओम मित्रों, आज पुनः आपके सम्मुख एक विषय को लेकर के आया हूँ। विषय वही नवरात्रों से संबंधित है कि नवरात्रों में क्या कार्य करने से माँ की विशेष कृपा होती है। माँ केवल प्रार्थना से प्रसन्न हो जाती है। जिस भाव से हम प्रार्थना करते हैं उसी भाव से माँ भगवती उसको स्वीकार कर लेती है। तो माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए भावयुक्त होकर के माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और माँ के चरणारविंदों का ध्यान करके नित्य नियम इत्यादि कर्म करने के बाद अपने घर में देवस्थान जो भी बना है, जहाँ पर हम नित्य पूजन इत्यादि कर्म करते हैं, उस स्थान पर जाकर के माँ भगवती का पूजन करें, चरणों का ध्यान करें। ये कार्य करने हैं। एक विशेष नियम आपको मन में धारण करना, एक व्रत धारण करना। वैसे तो हम व्रत धारण करते हैं तो केवल अन्न इत्यादि का परित्याग करते हैं, त्याग कर देते हैं 9 दिनों के लिए। तो एक व्रत है, एक संकल्प है जो आपको धारण करना है कि कभी भी हम किसी को दुख नहीं देंगे, दुख नहीं पहुंचाएंगे। ये सबसे बड़ा संकल्प लेकर के आप लोगों ने माँ भगवती के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए नवरात्रि का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं आप लोगों से विशेष रूप से कामना प्राप्ति के लिए काम्य कर्म के बारे में थोड़ी चर्चा करता हूँ कि हम विशेष कामना की पूर्ति के लिए किस प्रकार से माँ भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जिस प्रकार सभी मंगलों को देने वाली माँ भगवती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी मंगलों को देने वाली माँ भगवती, तो उनका ध्यान चिंतन मनन करना चाहिए। जो भी मंगल की कामना रखता हो, हर एक प्रकार से मंगल चाहता हो, तो माँ भगवती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सर्व मंगल मांगल्ये इत्यादि मंत्र से संपुटित करके उनका पाठ करें। उसी प्रकार जो विवाह में विघ्न है, विवाह में कोई भी बाधा है, तो उसके लिए पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां, इस मंत्र से हम लोग संपुटित करके माँ भगवती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कामना को पूर्ण कर सकते हैं। अन्य कार्य भी हैं, अन्य मंत्र हैं। अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए माँ भगवती का ध्यान, पूजन और व्रत किया जाता है। अब विस्तार से मैं क्या कहूँ, विस्तार से कुछ नहीं, क्योंकि विस्तृत रूप हमारे वेदों में, पुराणों में दिया हुआ है। उसका सार तत्व यही है कि माँ भगवती का चिंतन करें, मनन करें और माँ भगवती के नामों का हमेशा ध्यान रखें, श्रवण करें, सुने। अगर हो सके तो माँ भगवती का ध्यान करें। ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे। श्री दुर्गायै नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। इस प्रकार से माँ भगवती का ध्यान करें, उनके 9 नामों का हमेशा स्मरण करें, चिंतन करें। तो सभी को शुभमस्तु। हरि ओम।